नहीं, मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि इंडी अलायंस केरल में कहता है कि राहुल गांधी का जो डीएनए है वो गांधी परिवार का नहीं है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के सीपीएम के एक विधायक ने कल ही कहा है। राहुल गांधी वहां जाते हैं केरल में और कहते हैं ये मोदी जी से मिले हुए विजयन, वहां के मुख्यमंत्री इनको जेल में नहीं डाल रहे हैं। ये पंजाब में जो है 5 कांग्रेसी मंत्रियों को भगवंत सिंह मान जेल में डाले पूर्व में। अब बस कर दें, आप मुझे कृपा करके बताइए कि आप इंडी अलायंस में सीपीएम तृणमूल कांग्रेस पार्टी है या नहीं है, और आप केजरीवाल को कल तक जो गिरफ्तार करवा रहे थे और जो आपके 5 मंत्रियों को भगवंत सिंह मान ने गिरफ्तार किया वो प्रतिशोध की राजनीति है या नहीं? ठीक है, मुझे मेरी भारतीय संस्कृति ने यह आचरण नहीं दिया कि मैं अपने प्रधानमंत्री के परिवार और उनके व्यक्तिगत विषयों पर कोई टिप्पणी नहीं करूं। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये राहुल गांधी जी सीपीएम ने किया है। देखिए, बीच में सीपीएम ने किया, मैं कोट कर रहा हूं। जवाब दे रहे हैं आप, बोले। राहुल गांधी जी के लिए कहें, बहुत जरूरी आज देश को सच जानना। जिस प्रकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान परोसा जाता है, आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने आरक्षण की व्यवस्था की थी वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब प्रांतों में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई तो मद्रास में, उस समय मद्रास कहा जाता था, पहला मुकदमा लगा। उन्होंने कहा भारत के संविधान में लिखा है आर्टिकल 15 में इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और ये जाति धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, विभेद नहीं किया जा सकता, इसलिए न्यायालय ने स्थगन दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने पहला संविधान संशोधन किया, फर्स्ट अमेंडमेंट, आर्टिकल 15(4), उसमें लिख दिया कि ये फंडामेंटल राइट होने के बावजूद आरक्षण के लिए प्रतिबंधित नहीं रहेगा। काका कालेलकर कमेटी का गठन किया, लेकिन काका कालेलकर कमेटी में जो एकमात्र सदस्य ओबीसी समुदाय के थे, शिवदयाल चौरसिया जी, उनका 80 पन्नों का डिसेंट था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आर्थिक आधार पर मत, इसमें सिफारिश है कि आप आर्थिक आधार पर तय करेंगे, तो ये जातिगत आधार पर हजारों साल से हमारे साथ दमन हुआ है। तो पंडित नेहरू ने एक क्षण नहीं लगाया और पंडित वो शिवदयाल चौरसिया जी की सिफारिशों को स्वीकार किया। उसके बाद आ जाइए मंडल कमीशन, 2 बार इंदिरा जी ने 77 के बाद 2 बार मंडल कमीशन का कार्यकाल बढ़ाया। आखिरी बार जब नोटिफिकेशन करना था तो वो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, जिसमें सर्वोच्च अदालत में मुकदमे में लंबित होने के बाद हमने उसको नोटिफाई किया। क्या अनर्गल और झूठे आरोप लगाते हैं, मैं प्रामाणिक रूप से बात कहता हूं। और दूसरी बात, जितनी अनर्गल बातें की जा रही है, एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिएगा कि किसने 70 वर्षों तक देश की सेवा की। हमने कहा है विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार का देश है। 100 वर्षों तक भी सत्ता न देनी हो तो न दो, लेकिन इस देश की कम्युनल हार्मनी को हम बिगड़ने देना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी, आप सत्ता की भूख मिटाने के लिए जातियों में, समाज में बंटवारे का जहर घोल सकते हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हम सवाल खड़ा करेंगे, जवाब जनता भी सवाल खड़ा करना चाह रही है। आपने जवाब दिया, आप जनता के बीच चलते हैं। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, मेरे प्रश्न का जवाब आया क्या? जनता से पूछ लेते हैं। मेरे प्रश्न का जवाब आया क्या? मैंने प्रश्न का जवाब दिया, इन्होंने मेरे जनता समझदार है, तय कर लेगी। सुनिए, 10 सेकंड दीजिए। अरे जनता को भी बोलने दीजिए। नहीं, बोलेगी जनता। 10 सेकंड में सिर्फ उत्तर देता हूं। प्रधानमंत्री जी, एक बार साहस जुटाइए। संजय निषाद ने कहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी मां के संबंधों पर इतना घृणित बयान दिया। वो बयान देने के बाद आप उनको गले लगा लेते, अपने दल, अपनी पार्टी में शामिल करते हैं।